अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो हाजिर हैं हम लोग अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम किए जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। तो जैसे कि अगर कोई चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि लास्ट वीक के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, जो भी वीकली फोरकास्ट हमने की थी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट ने बाय की ट्रेड्स भी दिए हैं, और एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट ने ऑलमोस्ट सेल की 400 पिप्स की मूव दी है। और हमने ये सारी अपने ग्रुप के अंदर कैप्चर की है। अगर कोई चाहे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। तो आप अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो मार्केट अगर फिलहाल की हम प्रिडिक्शन पे चलें कि अगले वीक के अंदर मार्केट गोल्ड में क्या कर सकती है, तो वीकली के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक कोई किसी एक तरफ अगर ब्रेक कर जाती है तो देन ऊपर चली जाएगी। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है तो मार्केट नीचे चली जाएगी। तो फिलहाल मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, तो मार्केट इसी के अंदर रेंज करती रहेगी काफ़ी अरसा। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट इसी लेवल्स के अंदर रेंज करती रहेगी। इससे ज़्यादा हमारे पास वीकली के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम देखें अगर, तो फिलहाल तो वो बियरिश हो चुका है। बियरिश जैसे कि लास्ट वीक हमने बताया था, मार्केट ने इसी लेवल से हमें सेल भी दी है। तो आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने कितनी अच्छी ये बियरिश कैंडल सेल के अंदर क्लोज की, लेकिन उसके बाद अच्छी रिजेक्शन के साथ क्लोज की। देन आप देखें तो इसने अगली कैंडल अगेन बाय की क्लोज की, क्योंकि नीचे ट्रेंड लाइन आपकी आ रही थी। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दी है। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से उठी है। देखें इस जगह भी वो यहाँ से सपोर्ट ली उसने, उसके बाद दोबारा यहाँ से सपोर्ट ली उसने और कितनी अच्छी मूव दी। उसके बाद अगेन उसने इसी लेवल से सपोर्ट ली है। तो हमारा जो अगला गोल्ड का टारगेट है वो ऑलमोस्ट आपके पास ये वाले लेवल्स हैं। लेकिन उसमें बीच में आपके पास ये वाले जो लेवल्स पड़े हुए हैं, ये काफ़ी डिफिकल्ट है मार्केट के लिए। इस लेवल इन लेवल्स को तोड़ना मार्केट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मार्केट का अगला टारगेट जो फिलहाल हमें डेली का टाइम फ्रेम बता रहा है वो है ऑलमोस्ट आपके पास ये तकरीबन 2704.5 का लेवल जो है वो मार्केट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है वहां तक जाना भी। लेकिन ये कि इस वीक के अंदर कोई मूवमेंट भी खास नहीं है, क्योंकि आपके पास यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी कोई खास तेज़ी नहीं है। फिर अगर आप देखें तो कोई इस तरह का जियोपॉलिटिकल इवेंट भी नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिका में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, गोल्ड सेल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्योंकि वॉर भी नहीं है तो कोई ख़ास तौर पे बुलिश मोमेंटम तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑन द अदर साइड हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो आपके पास क्या कौन कौन से लेवल्स पड़े हुए हैं, अगर देखें एग्जैक्टली इसी इसी जगह पर अगर आप आए तो इसके अंदर भी सेम आपके पास वही चीज़ बनी हुई है। तो अगर देखें तो फिलहाल के लेवल्स को, तो मार्केट कौन कौन से बुलिश या बेरिश सिनेरियोज बना सकती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, इसको ब्रेक करके वो इसको टेस्ट करती है, देन अगेन इसको भी ब्रेक कर जाती है और दोबारा इस लेवल को टेस्ट करके वो ऊपर चली जाती है, तो ये उसका टारगेट होगा फाइनल। एक सिनेरियो आपके पास ये बन सकता है कि मार्केट अगर इस तरह करे, ठीक है। अगर वो इस तरह नहीं करती, क्योंकि ये सारा बात है कि मार्केट अगर अपना बुलिश साइड पे ट्रेंड को कंटिन्यू करे, कि बुलिश साइड के ऊपर अगर जाती है मार्केट, देन ये सिनेरियो है। अगर वो इस तरह करती है कि यहीं से डाउन आती है और इसी लेवल को अगेन टेस्ट करती है, देन ये कि वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है आके, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके देन उसका टारगेट ये है ये वाला एरिया, जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ये करेगी इस बार के अंदर। क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, फिलहाल का ट्रेंड मुझे यही लग रहा है कि मार्केट इसी को कंटिन्यू करेगी। तो फिलहाल ये देख लें, ये लेवल मार्क कर लें आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर। तकरीबन 2530 से लेके 2555 का लेवल जो है, ये आपके पास सिनेरियो बन सकता है। मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाती है, देन ये सिनेरियो आपके पास फॉर्म हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये लेवल भी एक अच्छा लेवल होगा मार्केट के लिए, कि अगर मार्केट इसको करके यहाँ से सेल दे सकती है वो,
फिर यहाँ से सेल दोबारा यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। अगेन अगर बाय में जाना चाहे तो यहाँ से वो बाय में जा सकती है। तो ये फिलहाल के आपके पास 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते थे जो मैंने आपको बताया। हम चलते हैं अगले 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें बेसिकली तो सेल ही बता रहा है, लेकिन अब हम देखें तो हमने सेल करनी कहाँ से है, हम ये देखते हैं। मार्केट के अंदर आपका ये वाला लेवल पड़ा हुआ है, मार्केट इसको अप्रोच कर सकती है, तो यहाँ से हम मार्केट को सेल करेंगे। ये यहाँ पर जाती है, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इसे। तो ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो आपके पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक हो सकता है। के बाद आपके पास सेम ये ऊपर वाले लेवल्स भी पड़े हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके ऊपर अगर आप बेसिकली आप देखें, जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, आपने इसके ऊपर ये देखना है कि यार यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट, अगर हम हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, क्या चीज़ है। जो कि ये चीज़ें नहीं देखता, मैंने आपकी प्रॉपर वीडियोस अपना कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देखें सब कुछ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं जो चीज़ें लेता हूँ ये कितनी एक्यूरेट हैं। तो अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली जिस तरह मैंने आपको बताया यही है। फिर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 50 के लेवल के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन जो ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ये जोन है आपके पास। अगर आप इसकी बजाय इसको प्रेफर करें तो वो ज़्यादा सही होगा आपके पास। ये जोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, इस लेवल को प्ले होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये लेवल भी अच्छा है, 50 से 61 के दरमियान, जो फिर जानते हैं उनके पास ये भी लेवल होता है। ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पास ये ऊपर वाला लेवल भी काफ़ी अच्छा है। फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो लेवल है वो आपके पास यही है कि ये 2695 से लेके तकरीबन 2705 के अंदर, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन हो सकती है। तो उसके बाद हम चलते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड है कि आप कौन सी ट्रेड पकड़ सकते हैं हाजिर वक्त के लिए। तो उनके अंदर देखा जाए तो ये एक सेटअप बना हुआ है, अगर आप इसको देखें तो जो फिलहाल का पॉसिबल सिनेरियो है, अगर आपको मार्केट इस जगह पर मिलती है तो आप एक छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक एक छोटी सी सेल पकड़ सकते हैं। मतलब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और एक अच्छी सेल आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लें। तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख लें, और यहाँ से आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग के होने के बाद थोड़े से टाइम के बाद आपको यहाँ पे मार्केट मिल सकती है। वरना अगर आप यहाँ से सेल नहीं करना चाहते, जहाँ पे मार्केट खड़ी है एग्जैक्ट इसी पॉइंट से भी आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। तो अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली फोरकास्ट के अंदर। तो जैसे जैसे आप लोग अगर लेवल प्ले करते हैं तो काइंडली उसको अपने कमेंट्स के अंदर बताया करेंगे कैसी लगी आपको वीडियो और सब कुछ। तो अपने चैनल का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।